औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अल-फरीद एकेडमी की तरफ से दोबारा हाजिर हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू बुक के साथ। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 2 का। उसमें आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इस लेक्चर में आप कन्फिगुरेशन बनाना सीख जाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के देखें 3 तरह की हैं। एक कन्फिगुरेशन होती है शेल्स की, जिस तरह हम सोडियम है इसमें हम लिखते हैं 281। ठीक है, इस तरह हम मैग्नीशियम को लिखते हैं 282, ये शेल्स की है। इस तरह हम सब शेल्स की है, यानी एस पी डी एंड एफ, इसमें कैसे कैसे आएंगे। इस तरह हमारे पास ऑर्बिटल्स की है, मतलब पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। अब देखें इन सारी कन्फिगुरेशन को हम सीखते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ रूल्स होते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारे पास होता है एक ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये है सब शेल के लिए ना, और इसको हम दूसरे अल्फाज में N+L रूल भी कहते हैं। तो पहले नंबर पे हम N+L रूल को समझते हैं। देखें जिस तरह ऑफ बाउ ने क्या कहा था, ऑफ बाउ ने कहा था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन लोअर एनर्जी लेवल, पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करें लोअर एनर्जी लेवल में, देन हायर एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पहले लोअर एनर्जी में, फिर हायर में, फिर उस हायर में, फिर उस तरह, जिस तरह आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अब इसने फिर जो बताया कि सब शेल की तरतीब कैसे रखनी है, वो रखनी है N+L रूल के मुताबिक। ठीक है, तो पहले हम एक राइमिंग याद कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कन्फिगुरेशन आसान हो जाती है। देखें हमने क्या करना है, हर लफ्ज को 2 दफा रिपीट करना है। देखें हम कहेंगे स्कूल स्कूल, फिर हम कहेंगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर हम कहेंगे डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर हम कहेंगे फाइन डिवीजन पब्लिक स्कूल। देखिए बिल्कुल आसान है। एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड रिपीटेड 2 टाइम, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, और नेक्स्ट फाइन डिवीजन पब्लिक स्कूल, और नेक्स्ट भी फाइन डिवीजन कर सकते हैं। अब जब नंबरिंग देंगे तो एस की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। पी की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, देखिए 2 3 4 5 एंड 6, और डी की वैल्यू 3 से स्टार्ट करनी है, 3 4 एंड 5, और एफ की वैल्यू 4 स्टार्ट। अब ये जो है ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक है, यानी सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s से 2p की ज्यादा है। तो ये यानी हम ऑर्डर अरेंज कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। अब यहाँ पे हम N+L रूल लगाएं अगर, तो देखें फॉर एग्जांपल हम इस पे और इस पे N+L रूल लगाते हैं। देखें N+L रूल मतलब ये पहली वैल्यू n की है, दूसरी वैल्यू s की है, दिस इज कॉल्ड N+L रूल। इसको हम करें, देखें 1 + 0, जवाब 1 आ गया। इसको अगर हम करें 2 + 0 आंसर 2, तो 2 ज्यादा है 1 कम है, तो 1 कम पे आया 2 ज्यादा था। अगर हम यहां पे लगाते हैं, देखें 2 + 1 3, और इसका हम 3 + 0 = 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास मसला है, सर इसकी वैल्यू भी 3n+L है, इसकी वैल्यू भी 3n+L, इन दोनों की वैल्यू 3 आ रही है। तो अब हम देखेंगे जिसमें n की वैल्यू समाल होगी पहले उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे 2p को जब हमने किया इसकी जवाब भी 3 आया, 3s का जवाब भी 3 आया, लेकिन पहले हम 2p को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी n की वैल्यू समाल है।
ठीक हो गया। तो ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के मुताबिक हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, आप इसको एक ही लाइन में लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये n+l रूल ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। अब इसमें आपने सीखा था एजीम्यूथल में कि s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 आ सकते। अब हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, जिस तरह देखिए हम कहते हैं कि कैल्शियम की कन्फिगुरेशन बताओ, ये 20 है इसका एटॉमिक नंबर। हम कहते हैं कि हमें जो है ना और एलिमेंट उठा लें, कॉपर Cu, इसकी 29 है। हम कहते हैं गोल्ड Au, इसका 79 है। हम कहते हैं मर्क्यूरी Hg, ठीक है, इसकी 80 है। तो इसकी कन्फिगुरेशन लिखते हैं, बिल्कुल आसान है। 20 वाले को देखें, हम लिखेंगे 2 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। तो हम कहेंगे ये वाला जो है पहली लाइन ये इसकी है, हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2। ये इसकी कन्फिगुरेशन आ गई है हमारे पास, बस याद कर लें और आपको कन्फिगुरेशन आसानी से। कॉपर है 29 है, ये देखें 20 और 9 29। लेकिन हम क्या करते हैं, जब D की बारी में 9 आता है तो इसको फौरन 10 कर देते हैं और S में एक खाली कर देते हैं, क्योंकि या तो हाफ फील्ड कंप्लीट होता है या फुल फील्ड कंप्लीट होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ठीक है, इसी तरह गोल्ड है 79 है, तो ये हमारे पास हो गया जी यहाँ पे 20 30 36 38 48 48 और 6 54 54 और 2 56 56 और 10 66 और 4 70 70 और यहाँ पे आ गया 9 79। अब हमने क्या करना है, डी में फौरन क्या कर देना है 10 और एस में फौरन क्या कर देना है 1। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसको हम लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक है, उसके बाद आ गया 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 एंड 4f14 एंड 5d10। तो ये हमारे पास हो गया। इसी तरह सिर्फ यहाँ पे 1 बढ़ा देंगे तो Hg की आ जाएगी। तो ये हमारे पास है जी ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और इसकी पूरी जो है ना कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे ऑर्बिटल्स में जब आप इसमें 2 रूल्स होते हैं, एक होता है पॉलीज एक्सकुलेशन थ्योरम और दूसरा होता है हमारे पास हॉर्न्स रूल। बहुत ही आसान है। पॉलीज क्या कहता है, पॉलीज कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट रखेंगे, अपोजिट स्पिन। मतलब यानी आपने px में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपने dx dy में करना है तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यानी आप सेम स्पिन नहीं रख सकते, ये पॉलीज कहते हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सेम स्पिन नहीं करेंगे, अपोजिट। ठीक है, और हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, तो फर्स्ट आप जाएंगे सेम स्पिन के साथ, फिर उनको पेयर्ड अप करेंगे, पेयर्ड अप करेंगे अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, पहले सेम स्पिन के साथ जाएंगे फिर उसको पेयर अप करेंगे अपोजिट स्पिन के। जैसे देखें हम D में रख रहे हैं 7, तो D के 5 डीजेनरेट होते हैं, DXY DYZ DZX
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। अब 7 आपने फिल करने हैं तो पहले जाएंगे सेम से पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सारे फिल है। अगर हम यहाँ पे पालीज को फॉलो करें अगर, तो देखें डी एक्स वाई डी वाई जी डी जी एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। तो पालीज देखें कहता है जी 2 4 6 और 7। अब यहाँ डी खाली हो गया तो ये गलत है, ठीक है। तो हमने होर्न्स रूल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे एक एमसीक्यूज अक्सर हम पूछते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल 2 होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। जब आप देखें P में आप कहते हैं ना 6, तो P में 6 कैसे आते हैं, उसके 3 डी जनरेट हैं, PX PY PZ। तो देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह D में आप कहते हैं 10, तो उसके 5 डी जनरेट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2। तो हमने 4 रूल पढ़े हैं, एक ऑफ बाउ पढ़ा है, एक N+L रूल पढ़ा है, एक पालीज पढ़ा है और एक होर्न्स पढ़ा है। पालीज कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब आप सेम ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो उनकी स्पिन अपोजिट रखनी है। होर्न्स कहता है पालीज के, यानी अगर आप डीजेनेरेट ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, जैसे कि आप P में 4 कर रहे हैं, P में 4, तो देखिए PX PY एंड PZ। अगर हम पालीज को फॉलो करते हैं तो ये 0 आता है। तो होर्न्स कहते हैं नहीं, पहले आप जाएंगे सेम स्पिन के साथ, फिर इसको पेयर अप है। अब देखें कोई ऑर्बिटल खाली नहीं रहा, दिस इज कॉल्ड होर्न्स रूल। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप जो है ना, सिर्फ आपने यही एक राइमिंग याद कर लेनी है। इस राइमिंग से ना आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। यानी हर लफ्ज 2 दफा, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फाइंड डिवीजन पब्लिक स्कूल। फिर एस को 1 से नंबरिंग देनी है, ठीक है। पी को 2 से स्टार्ट करनी है, डी को 3 से और एफ को 4 से। फिर आप जो है ना किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप ट्राई करें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगी। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।